हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद कुमार रवि। आप सभी को स्वागत करता हूं वी मेक टीचर्स में। दोस्तों, आज की क्लास में लेकर आया हूं 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी बुक गणित के प्रश्न वाली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यदि यह वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 दिया हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। किस विधि के द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है? तो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, नंबर 1 में यहाँ पे आपका दिया हुआ है 12, 15 और 21 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और आपको एचसीएफ ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिख लेना है 12 का अभाज्य गुणनखंड। और आप लोग को पता है कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे आपको 12 लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच करनी है कि 12 कौन सा टेबल में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 2 का टेबल में आपका कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में कट जाएगा। और 6 को देखना है कि कौन सा टेबल में कट जाएगा। तो ये भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा कितना? 3 बार में। ठीक है, तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 3। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको लिख लेना है 15 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 पचे 15, 3 गुना 5। इसी तरह आपको निकाल लेना है किसका? 21 का अभाज्य गुणनखंड। किसका? 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 7। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है? 12 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड और 21 का अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है क्या? एचसीएफ। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ आप किस प्रकार निकालेंगे? तो जो आपका अभाज्य गुणनखंड निकाला गया, जैसे यहाँ पे ये आपका 12 का हो गया, ये आपका 5 का हो, सॉरी ये आपका 15 का हो गया और ये आपका 21 का हो गया। ठीक है, तो जो अभाज्य गुणनखंड निकाला गया उसमें आपको देखना है कि कॉमन कौन सी संख्या है। कॉमन का मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए और इसमें भी 3 होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो 3 संख्या है वो तीनों में क्या है? कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन है उसको यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। क्या? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले उसी तरह आपको कर लेना होगा, जो कॉमन है उसको लिख लेना है। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है? 3, 3 और 3। इन तीनों में क्या है? 3 कॉमन है, तो पहले मैंने यहाँ पे 3 को लिख लिया है। इसके बाद जो अनकॉमन है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है? तीनों में से 3 कॉमन है तो पहले 3 को लिख लिए। इसके बाद फर्स्ट इसमें ही अनकॉमन था तो इसको यहाँ पे गुना करके लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे इन अनकॉमन था और यहाँ पे तो 5 और 7 को गुना करके यहाँ पे कर लेना होगा। इसके बाद इन सभी को क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार आसानी से निकाल सकते हैं कि 12, 15 और 21 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 420 और आपका जो एचसीएफ है वो आपका कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि 17, 23 और 29 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसको आप किस प्रकार निकालेंगे? तो पहले आपको उसी तरह लिख लेना है। पहले आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है? 17 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 17 गुना 1। 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 23 गुना 1। इसके बाद यहाँ पे आपको 29 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? 29 गुना 1। सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना है? जो संख्या दिया हुआ है उन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है? एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? इन सभी में जो कॉमन है, ठीक है, तो इन सभी में कॉमन क्या है? एक क्या है? कॉमन है। इसलिए आपका जो एचसीएफ हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 23, 17 और 29 का एचसीएफ कितना है? 1 है।
इसके बाद अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए पहले जो यहाँ पे आभाज्य गुणनखंड निकला हुआ, जैसे 17 का आभाज्य गुणनखंड, 23 का आभाज्य गुणनखंड और यहाँ पे 29 का आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले देख लेंगे जो कॉमन संख्या है पहले उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है, जैसे इन सभी में एक एक कॉमन है तो एक को तो किसी भी संख्या से गुना करने पे वही संख्या होगा, तो एक को यहाँ पे छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना हो गया, 17, 23 और 29, इन सभी को यहाँ पे लिखे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। गुना करने पे आपका कितना आ जाएगा, 11,339। तो हम कह सकते हैं कि 17, 23 और 29 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11,339। तो इस प्रकार आप आसानी से 17, 23 और 29 का एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, 8, 9 और आपको 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करनी है। तो इसको भी आप उसी तरह पहले निकाल लें। पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2। इसके बाद यहाँ पे आपको किसकी अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 9 का। तो ये हो जाएगा आपका 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 गुना 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको निकालना है किसका, 25 का अभाज्य गुणनखंड। किसका निकालना है, 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 1। ठीक है, तो इसी प्रकार जो संख्या दिया हुआ उन सभी को आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, जो संख्या दिया हो उनमें से आपको देखना है कि कौन सी संख्या कॉमन है। जो संख्या कॉमन होगी वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे 1 1 सभी में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका 8, 9 और 25 का एचसीएफ कितना है, 1 है। अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम निकालना है। तो आप लोग को पता है कि एलसीएम किस प्रकार निकाला जाता है, जो कॉमन है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 को पहले कर लेंगे। तो 1 को नहीं लिखा जाता है क्योंकि किसी भी संख्या से 1 से अगर गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 8 × 1 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो अनकॉमन है, तो अनकॉमन क्या है, यहाँ पे आपका 2 का क्यूब, 3 स्क्वायर और यहाँ पे 5 का स्क्वायर, इन सभी को यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 2 का क्यूब का मान किस प्रकार निकालेंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2 का क्यूब मीन्स क्या है, 2 × 2 × 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो 2 का क्यूब का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर का वैल्यू 25 हो जाएगा। ठीक है, और इन सभी को गुना कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। ये आपका प्रश्न संख्या 4 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 4 में क्या है कि एचसीएफ अर्थात दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है। वो कौन सी दो संख्या है, तो एचसीएफ यहाँ पे आपका दिया हुआ है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया हुआ है। तो आपको दो संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो आप इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, तो जैसे देख पा रहे होंगे कि आपका जो दो संख्या दिया हुआ है, कौन कौन सी संख्या है, 306 है और 657 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, तो आपको निकालना है एलसीएम। तो आप लोग को पता है कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ रहता है तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। ठीक है, क्या होता है, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ होता है। तो आप लोग को पता है कि दो संख्या कौन सी दिया हुआ है, तो 306 गुना 657 बटा यहाँ पे आपका जो एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 को इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए से आपका कट जाएगा कितना बार में, 34 बार में। अब इस 34 को इससे गुना कर देंगे तो ये आपका एलसीएम निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो आपका क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। कभी कभी क्या दिया रहेगा कि दो संख्याओं का आपका एलसीएम दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ रहेगा, आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एचसीएफ, और यहाँ पे हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ की जगह आपको क्या कर लेना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप आसानी से फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए यह फार्मूला कहाँ से आया। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या, दो
संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। आप इसमें भी इसका जो दिया उसका मान अगर पुट कर देंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। जैसे मान के चलिए किसी का भी संख्या निकालना, जैसे मान के चलिए कभी आपका HCF निकालने बोल देंगे या फिर LCM निकालने बोल देगा। ठीक है, तो जो निकालने बोल देगा, जैसे मान के चलिए यहाँ पे आपको क्या निकालने बोल रहा है, LCM निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो LCM को हम यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे गुना में इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, HCF भागा में हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि LCM बराबर क्या होता है कि संख्याओं का गुणनफल बटा HCF होता है। ये आपका LCM निकालने के लिए, कभी कभी क्वेश्चन में आपको HCF दे देगा निकालने के लिए, तो आप इसको क्या किस प्रकार याद करेंगे कि यदि आपका LCM निकालने बोलेगा तो आपको HCF से डिवाइड कर देना है, और यदि आपको HCF निकालने बोलेगा तो आपको क्या करना है, LCM से भाग दे देना है। ठीक है, किसको, दो संख्याओं को गुना करके। तो आप इस प्रकार आसानी से LCM या HCF निकाल सकती हैं।